नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में 18/5/2025 को आरआरबी अजमेर के द्वारा ग्रुप बी पोस्ट के लिए AEE जो कि 70% के लिए परीक्षा कंडक्ट हुआ था, उसके पेपर को लिया गया है। तो आइए हम प्रत्येक क्वेश्चन और आंसर को जानते हैं। जैसा कि दिया है कि वाई डज इन एन एनर्जी मीटर क्रिप, एनर्जी मीटर क्यों क्रिप करता है? ऑप्शन में है ड्यू टू द एक्सेसिव फ्रिक्शन इन द मूविंग पार्ट्स, ड्यू टू इन द मूविंग कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन। दिए गए सभी विकल्प सही हैं। चुंबकीय सर्किट में एलिमेंट्री के कारण, तो इसका सही ऑप्शन है सभी, दिए गए सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज ORD स्टैंड फॉर इन द रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लोको इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक लोको के संदर्भ में ORD का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन में दिया है ऑयल रिकॉर्डिंग डिवाइस, ऑयल रिसर्च डिटेक्शन, ऑन लोड रेक्टिफिकेशन डिवाइस, ऑपरेशन एंड रिपेयर डायनेमिक। ये ORD एक सेफ्टी डिवाइस लगा है जो हमारे लोगों में हाई स्पीड के पेंडो लगे हैं, उसमें एक डिवाइस लगा होता है ORD ओवर रीच डिटेक्शन। यदि किसी कारण से पेंटो हमारा एक मानक डिस्टेंस से ऊपर जाता है तो ORD ऑपरेट होकर पेंटो को डाउन कर देता है, तो इसको बोलते हैं ORD को ओवर रीच डिटेक्शन। नेक्स्ट है विच अप इन द गिवन ऑप्शन इज नॉट ए पार्ट इन द ट्रांसफार्मर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है? बुकोल रिले, एक्साइटर, कंजर्वेटर, ब्रीदर। इसमें एक्साइटर को छोड़कर सभी ट्रांसफार्मर के पार्ट हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्साइटर। नेक्स्ट है What is the out of voltage of HOTA load converter in 3-phase electric locomotive on Indian Railway for the feeding the HOTA load of the train। यानी भारतीय रेलवे में एक 3-फेज इलेक्ट्रिक लोको में ट्रेन के HOTA लोड को फीड करने के लिए HOTA लोड कन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है? तो HOTA लोड कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज 750 3-फेज होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है What is the number and capacity of transformer in LHB type EOG power car on Indian Railway। यानी LHB टाइप इन ऑफ जनरेशन पावर कार में जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा है उसके बारे में पूछा है कि भारतीय रेलवे में LHB EOG पावर कार में कितनी और कितने क्षमता के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो जो हमारे पावर कार में EOG में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो 60 kVA के होते हैं और नंबर में आपका 3 होते हैं, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए 60 kVA का। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में एज पर इंडियन रेलवे मॉडल SOP 2018 व्हाट इन द पावर ऑफ SAG SG ऑफिसर इन साइन नॉन स्टॉक एक्विजिशंस ऑफ इन द यूजर डिपार्टमेंटल। भारतीय रेलवे में SOP 2018 के अनुसार नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस साइन करने के लिए यूजर विभाग के JSC के अधिकारी का पावर होता है। तो ऑप्शन में दिया है 25,000 के ऊपर 2 लाख तक, 25,000 तक, 2 लाख के ऊपर 15 लाख तक, 15 लाख के ऊपर 45 लाख तक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 2 लाख के ऊपर 15 लाख तक। नेक्स्ट है विच ऑफिशियल इज ए कॉल्ड प्रवीणता प्राप्त इन हिंदी। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है प्राइमरी स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण करने वाला, प्राइमरी अक्षर हिंदी माध्यम का प्राप्त, मैट्रिक स्तर पर हिंदी का ज्ञान प्राप्त, मैट्रिक स्तर पर परीक्षा
हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण करने वाले को प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज ए जनरली ऑफ व्हाट ऑर्डर। एक पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी समानता किस ऑर्डर श्रेणी की होती है? 50%, 100%, 75%। तो इसका सही ऑप्शन हो 98%। नेक्स्ट है ड्यू टू विच ऑफ द गिवन ऑप्शन डज व्हील स्लीपिंग आकर इन द लोकोमोटिव। दिए गए विकल्पों में किसके कारण लोकोमोटिव में व्हील स्लीपिंग होता है? ऑप्शन में दिया है लगाए गए ट्रैक्टिव एफर्ट के लोकों के एडहेसिव भार से अधिक होने के कारण, कम ब्रेक पावर के कारण, नीचे की ओर ढाल के कारण, ऊपर की ओर चढ़ाई के कारण। तो इसका सही ऑप्शन है लगाए गए ट्रैक्टिव एफर्ट के लोकों के एडहेसिव भार से अधिक होने के कारण। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ RMPU पावर प्रोवाइडेड इन ए 2 टायर LHB-AC कोच ऑन इंडिया रेलवे। आर में AC लगे होते हैं, उसी के यूनिट को पूछा है तो कितने लगे होते हैं? तो ये यूनिट में आपके 2 होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। What in the maximum number of track on O type portal is a generally used for and the Indian Railway। जो हमारे रेलवे ट्रैक पे OHC को सपोर्ट देने के लिए मास्ट लगे होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, वो टाइप एन टाइप। तो ओ टाइप पोर्टल कहाँ लगे होते हैं, कितने ट्रैक होते हैं उसके बारे में पूछा है। तो यानी एक ही साथ 6 ट्रैक हो तो वहाँ पर हमारे ओ टाइप पोर्टल लगाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 6 ट्रैक। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IGBT जे कनेक्शन विद द लोकोमोटिव ऑन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में लोकोमोटिव के संदर्भ में IGBT का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले हमारे जो लोको थे वो GTU बेस थे, आजकल जो लोको आ रहे हैं वो IGBT बेस हैं। तो उसी का फुल फॉर्म पूछा है। तो IGBT होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है इन 25 kV OHC सिस्टम में मेजर डिफरेंस बिटवीन एन इंसुलेटर इन ए नॉर्मल जोन एंड इंसुलेटर इन पॉपुलर जोन इज एन विच पैरामीटर। 25 kV OHC सिस्टम में एक नॉर्मल जोन इंसुलेटर और एक प्रदूषित जोन इंसुलेटर के बीच में प्रमुख अंतर किस पैरामीटर में होता है? तो किस पैरामीटर में है? तो इसका सही ऑप्शन है जो कि दिया गया ऑप्शन में लोड बियरिंग कैपेसिटी, स्पेसिफिक क्रीपिंग डिस्टेंस, देयर इज ए नो डिफरेंस, इनफ्लेमेबिलिटी। तो इसका सही ऑप्शन है स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्रीपेज डिस्टेंस। नेक्स्ट है विच रेलवे ऑफिसर इन द चेयरमैन ऑफ इन द डिवीजन रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति क्या ऑन इंडिया। अर्थात भारतीय रेल में कौन से रेलवे अधिकारी मंडल रेलवे राजभाषा के कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन में है मंडल रेल प्रबंधक, अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, राजभाषा अधिकारी। इसका सही ऑप्शन होते हैं मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट्स मेक अप टू 1 बाइट, यानी एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं? तो ये 8 बिट के बराबर होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन आउटपुट नॉट ए पार्ट ऑफ इन द कैंटिलीवर असेंबली इन द 25 kV OHC ऑन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 25 kV OHC सिस्टम में एक कैंटिलीवर असेंबली का पार्ट नहीं होता है? ऑप्शन में है एडजस्टर स्लीव ये भी होता है, स्टडी आर्म ये भी होता है, ATD ये नहीं होता है, एंटी वाइंड क्लैम ये भी होता है। तो जो नहीं होता उसके बारे में पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C, ATD। नेक्स्ट है 5 2-volt सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल बी इन द आउटपुट वोल्टेज। अर्थात 2 वोल्ट के 5 सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो यदि कोई भी चीज़ पैरेलल में जुड़े हैं, सेल मान लीजिए पैरेलल में जुड़ा है 2 वोल्ट का
इसका आउटपुट वोल्टेज होता है। तो पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, तो 2 वोल्टेज इनपुट जो होगा वही 2 वोल्टेज इसका आउटपुट होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 वोल्ट। नेक्स्ट है राजभाषा नियम 1976 डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ इन द स्टेट गिवन इन द ऑप्शन। राजभाषा नियम 1976 विकल्प में दिए गए किस राजभाषा पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन में है असम, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला। तो इसका सही ऑप्शन होता है तमिलनाडु। तमिलनाडु पर 1976 का राजभाषा नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है आफ्टर whom the award of in the writing original technical book in the Hindi in the Indian Railway named after। भारतीय रेलवे में हिंदी में मौलिक तकनीक पुस्तक लिखने पर दिए जाने वाला पुरस्कार किसके नाम पर है? तो मौलिक तकनीकी लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोड ऑफ AC 2 टायर EOG LHB कोच ऑन इंडियन रेलवे। जो हमारे कोच लगे होते हैं उनका अलग अलग कोड होता है। तो AC 2 टायर EOG LHB कोच के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन में है LWLRM, LWACCB, LWACCN, LWSCZAC। तो AC 2 टायर पूछा है, तो AC 2 टायर का होता है LWACCW। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन कंसीडर ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। दिए गए विकल्प में कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है? न्यूक्लियर पावर, सोलर एनर्जी, कोल, नेचुरल गैस। तो इसका सही ऑप्शन है सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म RTU इन द SCADA सिस्टम ऑफ TRD ऑन इंडियन रेलवे। जो SCADA है उसमें RTU का फुल फॉर्म पूछा है। तो रिमोट टर्मिनल यूनिट, रेल ट्रैक्शन यूनिट, रिकॉर्डिंग ट्रैक्शन यूनिट, रियल टाइम यूनिट। तो इसका फुल नेम होता है रिमोट थर्मल यूनिट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट डज EMF स्टैंड फॉर। EMF का क्या अर्थ होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसका सही ऑप्शन है EMF का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऑप्शन ए। What is the rating of the distribution transformer is in LHB AC coaches on Indian Railway। भारतीय रेलवे में LHB कोच में प्रयुक्त डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की क्या रेटिंग होती है? तो ऑप्शन में है 20 kVA, 60 kVA, 30 kVA, 100 kVA। तो इसका सही ऑप्शन है 60 kVA यानी 60 kVA का होता है। नेक्स्ट है व्हाट इन द कैपेसिटी इन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑफ RMPU इन फर्स्ट क्लास AC कोच ऑन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में एक फर्स्ट क्लास AC कोच में RMPU की रेफ्रिजरेशन की टन में क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन में है 5.2, 7 टन, 14 टन, 10.4 टन। तो इसका सही ऑप्शन है 60 टन। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में LHB पावर कार में प्रयुक्त एक डीजल इंजन की क्षमता क्या होती है? व्हाट द कैपेसिटी ऑफ ए डीजल इंजन प्रोवाइडेड इन LHB पावर कार ऑन इंडियन रेलवे। ऑप्शन में है 320 bhp, 490 bhp, 600 bhp, 520 bhp। तो इसका सही ऑप्शन है 490 bhp। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्लैम इन कनेक्शन विथ लोकोमोटिव ऑन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में लोकोमोटिव के संदर्भ में स्लैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन में है स्टेट ऑफ द आर्ट लोकोमोटिव ऑटोमेटिक मैनेज सिस्टम, सॉफ्टवेयर फॉर द लोकोमोटिव एप्लीकेशन मैनेज सिस्टम, सुपरविजन लॉजिस्टिक एप्लीकेशन एंड मैसेजिंग
सिस्टम फॉर लोकोमोटिव असिस्टेड मैनेजमेंट, इसका सही ऑप्शन है डी, सिस्टम फॉर लोकोमोटिव असिस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ इन द संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन में है भारत सरकार के वित्त मंत्री, भारत सरकार के रेल मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री। तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, व्हाट द इम्प्योरिटी विच जनरेट होल्स इन सेमीकंडक्टर एंड आर ट्राइवैलेंट जनरली नॉन एज, जो इम्प्योरिटी यानी मिलावटें सेमीकंडक्टर में होल बनाती हैं और ट्राइवैलेंट होती हैं, उन्हें सामान्यतः क्या किया जाता है? ऑप्शन में है जनरेटर, एक्सेप्टर, मॉडरेटर तथा रिसेप्टर। तो इसका सही ऑप्शन है, होल बन रहा है तो इसका है एक्सेप्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच डिवाइस यूज द ब्रिंग एन एलिवेटर टू द करेक्ट लेवल बोथ ड्यूरिंग अंडर रन एंड ड्यूरिंग ओवर रन केसेस, अंडर रन और ओवर रन दोनों केस में कौन सी डिवाइस एक एलिवेटर को सही लेवल पर लाती है? ऑप्शन में ब्रेकिंग डिवाइस, लिमिट स्विच, लेवलिंग डिवाइस, लैंड कॉल बटन। तो इसका सही ऑप्शन है लेवलिंग डिवाइस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच द शॉर्टेज सेक्शन इन 25 kV सिस्टम विच कैन बी आइसोलेटेड मैनुअली कॉल्ड ऑन इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे में 25 kV में वह कौन सा सबसे छोटा सेक्शन होता है जिसे मैनुअली आइसोलेट किया जाता है? तो इसको सभी लोग को पता है, इसे एलिमेंट्री सेक्शन बोलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा एलिमेंट्री सेक्शन। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए न्यू व्हील इन BGAC EMU स्टॉक ऑन इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज एसी में EMU स्टॉक में नए पहिए का व्यास कितना होता है? ऑप्शन में है 880 mm, 952 mm, 870 mm, 900 mm। तो EMU में नए पहिए का व्यास 952 mm होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वेयर आर द स्कॉट कनेक्शन यूज इन, स्कॉट कनेक्शन कहाँ उपयोग में किया जाता है? ऑप्शन में है 3 फेज टू 2 फेज ट्रांसफार्मर, ऑल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज टू 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो स्कॉट कनेक्शन का उपयोग 3 फेज से 2 फेज ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, एज पर इंडियन रेलवे मॉडल SOP व्हाट इज द पावर एक्सेप्टेंस ऑफ द DRM फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच टेंडर, भारतीय रेलवे के मॉडल SOP के अनुसार सर्विस कॉन्ट्रैक्टरों को स्वीकार करने के लिए मंडल रेल प्रबंधन की क्या पावर है प्रत्येक टेंडर के लिए? तो ऑप्शन में है 20 करोड़ से अधिक 100 करोड़ तक, 4 करोड़ तक, 4 करोड़ से अधिक 20 करोड़ तक, 100 करोड़ से अधिक 500 करोड़ तक। इसका सही ऑप्शन है 20 करोड़ से अधिक 100 करोड़ तक। नेक्स्ट है, इन 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ऑन इंडिया रेलवे वेयर इज द हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस लोकेटेड, जो 3 फेज लोको में हार्मोनिक फिल्टर लगे होते हैं उनका लोकेशन पूछा है। जो भी लोकोस हैं उनको सभी पता है कि कैपेसिटर जब भी क्यूबिकल में होता है तथा हार्मोनिक फिल्टर लोको की छत पे होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोको की छत पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट इन kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बल्ब ऑफ 100 वाट इन केप्ट ऑन फॉर 5 आवर, यदि एक 100 वाट के बल्ब 5 घंटे तक ऑन रखा जाता है तो कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? तो किलोवाट में जो बिजली निकालते हैं kWh में, उसका फार्मूला होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटा 1000। तो 100 वाट का बल्ब है गुणे 5 बटा 100, तो आपका कितना हो जाएगा? 5 में 10 से 5 देंगे तो 0.5 यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 0.5 यूनिट। नेक्स्ट है,
व्हाट इज़ द नॉर्मली द क्रॉस सेक्शन ऑफ इन द कंटैक्ट वायर फॉर 25 kV वच्ची ऑन इंडिया रेलवे। जो कंटैक्ट वायर होते हैं, देखे हैं कि जो हमारे वच्ची होते हैं, जैसा कि एक ऊपर होता है जिसे हम लोग कटनीरी वायर बोलते हैं और नीचे वाले को कंटैक्ट वायर बोलते हैं। तो ये कंटैक्ट वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा है, तो इसका 107 mm स्क्वायर होता है और इसका 65 स्क्वायर mm होता है। तो कंटैक्ट वायर का पूछा है तो ऑप्शन ए में ही दिया है 107 स्क्वायर mm। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इन द राजभाषा कमीशन। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के ऑप्शन में दिया है बाला साहब गंगाधर खेर, बाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण रनाडे, बाल गंगाधर तिलक। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहब गंगाधर खेर थे, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हाथ का अंगूठा क्या दर्शाता है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल व्हाट डज द थंब डिनोट? ऑप्शन में है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज वेल एज करंट, बल एवं करंट दोनों की दिशा, करंट की दिशा, चुंबकीय फील्ड की दिशा, बल डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की दिशा को इंडिकेट करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा आपका जो है वो बल की दिशा को इंडिकेट करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। विच इक्विपमेंट आर यूज इन द डिसाइड विदर ए ट्रैक्शन मास्ट ए लेवल मास्ट 25 kV वच्ची सिस्टम। यानी 25 kV वच्ची सिस्टम एक ट्रैक्शन मास्ट को लीनिंग झुका हुआ मास्ट मानने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी जो मास्ट झुके होते हैं उनको मानने के लिए लीनिंग मास्ट के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया है प्लम बॉब विथ मेजरिंग टेप, स्प्लिट लेवल, बिनोकुलर तथा ओलिवर जी। तो मेजरिंग टेप के साथ प्लम बॉब्स के द्वारा मानते हैं जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं वच्ची के लीनिंग के लिए, झुका हुआ मास्ट के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा प्लम बॉब विथ मेजरिंग टेप। नेक्स्ट है 3-6 ohm resistors are connected to from a triangle. What is the resistance between any two corner? 3-6 ohm के रेजिस्टेंस कनेक्ट होकर एक त्रिभुज बनाते हैं, इनमें किन्हीं दो कोनों के बीच की रेजिस्टेंस क्या होगी? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा 4 ohm। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4 ohm। व्हाट इज द फुल फॉर्म COP इन रेफरेंस इन द रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में COP क्या होता है? तो ऑप्शन में है कंडेंसेशन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, कंप्रेसर ऑपरेशन पैरामीटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो COP का है फुल नेम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ए करेक्ट अबाउट ए बेसिक 3-phase इंडक्शन मोटर? यानी दिए गए विकल्पों में कौन सा एक बेसिक 3-phase इंडक्शन मोटर के बारे में सही है? ये सेल्फ स्टार्टिंग विथ 0 टार्क, ये भी नहीं सही है। सेल्फ स्टार्टिंग विथ लो टार्क, सेल्फ स्टार्टिंग विथ हाई टार्क, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग। तो इसका सही ऑप्शन होता है कम टार्क के साथ सेल्फ स्टार्टिंग। नेक्स्ट है विच इक्विपमेंट इन 3-phase इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ऑन इंडियन रेलवे कन्वर्ट सिंगल फेज 25 kV सप्लाई इन 3-phase AC सप्लाई एंड फिट टू इन द ट्रैक्शन कन्वर्टर। यानी भारतीय रेलवे में 3-phase इलेक्ट्रिक लोको में कौन सा उपकरण सिंगल फेज 25 kV की सप्लाई को 3-phase में बदलता है तथा ट्रैक्शन मोटर को फीड करता है? तो ऑप्शन में दिया है हार्मोनिक फिल्टर, ये तो नहीं है। आर्नो कन्वर्टर, ये सिंगल फेज को 3-phase में चेंज करता है, बट पूछा है कि ट्रैक्शन कन्वर्टर को सप्लाई दी जाती है। तो सी है ट्रैक्शन कन्वर्टर, ये भी 25 kV को
सिंगल फेज को 3 फेज में चेंज करता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर ये भी चेंज करता है। और ट्रैक्शन मोटर से सप्लाई दी जाती है वो होता है ट्रैक्शन कन्वर्टर, जो कि हमारे 25 kV सप्लाई सिंगल फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में चेंज करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ट्रैक्शन कन्वर्टर। नेक्स्ट है व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस फॉर 25 kV स्विचिंग स्टेशन ऑन द इंडियन रेलवे। यानी भारतीय रेलवे में 25 kV स्विचिंग स्टेशन में अधिकतम कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस कितना होता है? तो स्विचिंग स्टेशन पर अधिकतम 2 ओम होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन डज ए स्टैटिक यूपीएस रिक्वायर्ड एसेंटली। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा एक स्टैटिक यूपीएस के लिए अपरिहार्य है? ओनली इन्वर्टर, नाइदर इन्वर्टर नॉर रेक्टिफायर, केवल रेक्टिफायर, दोनों इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ इन्वर्टर एंड रेक्टिफायर। नेक्स्ट है व्हाट इज द एन इंटरप्टर विच कनेक्ट टू एडजस्टेड सब सेक्टर ऑफ 25 kV टू मेंटेन दी कंटिन्यूटी ऑन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में पावर सप्लाई की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो इंटरप्टर 25 kV के बगल वाले सब सेक्टर को कनेक्ट करता है कहते हैं? तो ऑप्शन में है ब्रिजिंग इंटरप्टर, सेक्शनिंग इंटरप्टर, पैरेललिंग इंटरप्टर, आइसोलेटर। जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग इंटरप्टर। नेक्स्ट है दी अवार्ड स्कीम फॉर द इनकरेजिंग द लिटरेरी टैलेंट ऑफ इंडियन रेलवे ऑप्शन नोवेल एंड स्टोरी कलेक्शन विच वाइट। भारतीय रेल कर्मचारियों को साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए उपन्यास और कहानी संग्रह के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार के नाम पर चलाई जाती है। तो जो कहानी और संग्रह होता है वो मुंशी प्रेमचंद के नाम पर होता है। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा ये मुंशी प्रेमचंद। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक ट्रांजिस्टर का क्या प्रयोजन है? टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करना, शोर को फिल्टर करना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई या स्विचिंग करना, वोल्टेज को रेगुलेट करना। तो जो हमारे ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई और स्विचिंग करने के लिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ एवर रे लेवल ऑफ ए न्यू ओवरहेड पावर लाइन ऑफ वोल्टेज अबाउट 30 kV अक्रॉस द रेलवे ट्रैक ऑन द इंडियन रेलवे। यानी भारतीय रेलवे में ट्रैक को क्रॉस करने वाली 33 kV से ऊपर और 66 kV तक के वोल्टेज की नई ओवर पावर का लाइन कितनी होती है? ऑप्शन में है 14.96 मीटर, 16.46 मीटर, 15.56 मीटर, 14.66 मीटर। तो इसका ऑप्शन है 14.96 मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच द गिवन ऑप्शन एंड इंस्ट्रूमेंट यूज द मेजर करंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सर्किट। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प एक सर्किट को बगैर डिस्टर्ब किए करंट मापने का उपकरण है? गीगर काउंटर, फोटोमीटर, टांग टेस्टर, वैन ब्रिज। तो टांग टेस्टर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन द इज ए करेक्ट अबाउट द पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन द series if the value of R1 in the greater than R2। तो सीरीज में जुड़ा है, तो ऑप्शन में है R1 and R2 will consume the same power, R1 will consume the more power, पावर कंज्यूम के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं होगा, R2 ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीरीज में है तो R1 पहले है तो R1 ज़्यादा पावर कंज्यूम करेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ विच द कटनरी वायर फॉर द कन्वेंशनल 25 kVHE इज मेड ऑन इन द इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में कन्वेंशनल 25 kVHE में कटनरी वायर किस मटेरियल से बना होता है? तो दो वायर होता है, कंटैक्ट वायर और कटनरी वायर। तो जो हमारा कटनरी वायर बना होता है वो कैडमियम कॉपर का होता है। यदि कंटैक्ट वायर पूछता है तो हॉट ड्रॉन कॉपर होता है। तो नेक्स्ट है विच ऑफ इन द गिवन ऑप्शन अबाउट द 2 × 25 kVHE सिस्टम व्हेन कंपेयर टू द कन्वेंशनल 25 kVHE। कन्वेंशनल 25 kVHE सिस्टम में तुलना करने पर 2 × 25 kVHE सिस्टम के बारे में दिए गए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्टेड। दो TCS के बीच में एक सी दूरी के लिए 2 × 25 kVHE सिस्टम में फीडर सर्किट में कम वोल्टेज ड्रॉप होता है। 2 × 25 kVHE मैक्सिमम इफेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ इन द VHE की निकटता के होने के वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस को 2 × 25 kVHE सिस्टम न्यूनतम कर देता है। 2 × 25 kVHE सिस्टम प्रोवाइडेड बेटर वोल्टेज रेगुलेशन इवन एट द हाइयर लोड करंट। तो इसका सही सभी ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ऑन व्हाट इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन डज ए मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट वर्क इन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में दिए गए विकल्पों से एक LHB AC कोच में मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट किस विद्युत पावर सप्लाई पर कार्य करता है? तो LHB कोच में जो हमारे मोबाइल और लैपटॉप हैं वो 110 वोल्ट AC से काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D 110 वोल्ट AC। व्हाट इज द डोप सेमीकंडक्टर आल्सो नॉन एज। एक डोप सेमीकंडक्टर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा है नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ए करेक्टेड। इंस्टेंटिक सेमीकंडक्टर, डिफ्यूज सेमीकंडक्टर। एक डोप सेमीकंडक्टर को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। Which of in the given option is not correct about the neutral section of 25 kVHE सिस्टम। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प एक 25 kVHE सिस्टम के न्यूट्रल सेक्शन के बारे में सही नहीं है? एक सेक्शन से विद्युत लोको अपने मोमेंटम से निकल जाते हैं, ये भी सही है। ये दो अलग फेजों को पावर सप्लाई को आइसोलेट करता है, ये भी सही है। ये AP के अनुरूप स्थित होता है, SP के अनुरूप स्थित होता है, ये भी सही है। यह OHE के पावर फैक्टर को सुधारता है। तो डी ऑप्शन मैच नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। व्हाट इज द व्हील अरेंजमेंट इन BG EMU या MEMU स्टॉक ऑन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में BG EMU स्टॉक में किस प्रकार के पहियों का अरेंजमेंट होता है? तो WAP5 हुआ, EMU हुआ, MEMU हुआ, तो बोबो टाइप का होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी बोबो टाइप। What is the normal rated current in the VHE in single track conventional 25 kVHE सिस्टम ऑन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में कन्वेंशनल सिंगल ट्रैक 25 kVHE सिस्टम में जो OHT का नॉर्मल रेटेड करंट कितना होता है? तो ऑप्शन में है 850 एम्पियर, 400 एम्पियर, 500 एम्पियर, 600 एम्पियर। तो नॉर्मल करंट 600 एम्पियर होता है। बेस ऑन राजभाषा यूज इंटो हाउ मेनी एरिया हैज़ द यूनियन ऑफ इन द इंडियन रेलवे बीज डिवाइडेड। राजभाषा के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राजभाषा के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। व्हाट द यूनिट ऑफ ए ल्यूमिनियस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो ल्यूमिन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन।
भारतीय रेलवे में WP5 लोको की अधिकतम गति कितनी होती है? 3 फेज WP5 लोको की अधिकतम गति 160 kmph होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। What in the horizontal distance from in the nearest face up in the traction mast the center line in the track? भारतीय रेलवे में ट्रैक की सेंटर लाइन से ट्रैक मास्ट के सबसे पास वाले फेस की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? जो हमारे मास्ट लगे होते हैं ट्रैक के ऊपर, ट्रैक के साइड में, जैसा कि यह हमारा ट्रैक है, तो ट्रैक के सेंटर से जो मास्ट लगे हैं तो इसके बीच की दूरी को पूछा है, तो इसके बीच की दूरी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इम्प्लांटेशन। विच सेफ्टी मैकेनिज्म प्रिवेंट द एलिवेटर फ्रॉम द मूविंग इन द डज आर नॉट क्लोज? यदि दरवाजे बंद ना हुए हों और एलिवेटर को चलने से कौन सा सेफ्टी मैकेनिज्म रोकता है? गवर्नर, BBF कंट्रोल डिवाइस, इंटरलॉक सिस्टम, ओवर लोड सेंसर। तो इंटरलॉक सिस्टम रोकता है। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म गिवन ऑप्शन द इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, विच ऑप्शन गिवन इन द एडवांटेज ऑफ ए केबलिंग ओवरहेड? केबलिंग ओवरहेड दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प है जो विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केबलिंग का ओवरहेड तारों के ऊपर लाभ दर्शाता है? कैन बी यूज द कंजेस्टेड एरिया, लो कास्ट, कैन बी यूज द वेरी हाई वोल्टेज, ओवर डिटेक्शन में सुविधा। तो जो केबलिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, केबलिंग का ओवरहेड तारों का लाभ दर्शाता है, वो होता है कि कंजेस्टेड एरिया में उपयोग की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन द यूज इन द मेजरिंग द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मशीन? रोटेटिंग मशीन की स्पीड मापने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा उपयोग में आता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टेको जनरेटर। मेगर नहीं है, माइक्रोमीटर नहीं है, लक्स मीटर नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मूवमेंट। रोटेटिंग मशीन को नापने के लिए, स्पीड मापने के लिए टेको जनरेटर का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इन टर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन विच द गिवन ऑप्शन द करेक्ट अबाउट द हाइड्रोजन फ्यूल? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में हाइड्रोजन फ्यूल ईंधन के विषय में कौन सा दिया गया विकल्प सही है? जीरो एमिशन फ्यूल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में औसतन योगदान करता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रमुख योगदान देता है, हाइड्रोजन ईंधन की तरह उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शून्य उत्सर्जन फ्यूल है। नेक्स्ट है, एज पर दी गिवन ऑप्शन व्हाट टाइप ऑफ ए डिवाइस इज ए डायोड? डायोड किस प्रकार का डिवाइस है? तो डायोड एक डायरेक्शनली यूनि डायरेक्शनली डिवाइस है, कहता है एक DC जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी एक ही तरफ से करंट या वोल्टेज जो होते हैं, इसमें वोल्टेज जाता है, फ्लो होता है, तो इसको हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यूनि डायरेक्शनल एक DC को हम लोग डायोड बोलते हैं। What in the mandatory medical category of all LPs and ALPs on Indian Railway? भारतीय रेल में समस्त LP और ALP के लिए कौन सा मेडिकल कैटेगरी अनिवार्य होता है? तो A1 ग्रेड होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। What in the gap kept between the two OHE and unregulated overlap in 25 kV OHE system on in the Indian Railway? भारतीय रेलवे में 25 kV OHE सिस्टम में एक कंसोलिडेटेड ओवरलैप पर दोनों OHE के बीच कितना गैप रखा जाता है? तो अनरेगुलेटेड OHE में जो ओवरलैप बनाते हैं उनके बीच की दूरी 200 mm होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सल लोड ऑफ WAG9 लोको ऑन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में एक WAG9 लोको का अधिकतम एक्सल लोड कितना होता है? तो G9 का 20.5 mm टन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 20.5 टन। एज पर DSO स्पेसिफिकेशन ऑफ
2019 व्हाट इन द एंगल ऑफ इंडिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द एस्केलेटर टू बी इन द प्रोवाइडेड एट रेलवे स्टेशन। 2019 के आरडीएसओ के स्पेसिफिकेशन के अनुसार रेलवे स्टेशन पर लगाए जाने वाले इसके स्केलेटरों का झुकाव कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 30 डिग्री। What out of in the given option in the टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प 1 टन रेफ्रिजरेशन के बराबर होता है? तो 1 टन रेफ्रिजरेशन 12,000 BTU प्रति घंटा होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 12,000 BTU प्रति घंटा। नेक्स्ट है व्हाट आर दी गैस मॉड्यूलर डेट एब्जॉर्ब thermal infrared radiation and prevent in large quantity to after the climate system known as, यानी जो गैस मॉड्यूलर थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को आत्मसात कर देते हैं और अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होकर जलवायु को बदलने की क्षमता रखते हैं, कहा जाता है, तो उसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेज। नेक्स्ट है इफ पावर फैक्टर 1 देन व्हाट इन द रिलेशनशिप ऑफ द करंट इन द लोड विथ द वोल्टेज अक्रॉस। यदि पावर फैक्टर 1 है तो लोड में करंट का उसके क्रॉस वोल्टेज से क्या संबंध होगा? 45 डिग्री आउट ऑफ फेज, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, 10 डिग्री आउट ऑफ फेज, इन फेज। तो पावर फैक्टर 1 है तो वोल्टेज और करंट के साथ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इन फेज। नेक्स्ट है विच ऑफ इन द गिवन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू केवीएल किरचॉफ्स लॉ मस्ट बी जीरो। नीचे दिए में कौन सा विकल्प किरचॉफ यानी केवीएल के अनुसार शून्य होना चाहिए? तो बंद लूप में करंटों का अलजेब्रिक योग, बंद लूप में पावर का अलजेब्रिक योग, बंद लूप में वोल्टेज चेंज का अलजेब्रिक योग होता है किरचॉफ के नियम के अनुसार, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बंद लूप में वोल्टेज चेंज का अलजेब्रिक योग। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ इन द हाइट गेज फ्रॉम द रोड लेवल एट ए लेवल क्रॉसिंग गेट इन 25 kV वेची इलेक्ट्रिक इंडियन रेलवे। यानी भारतीय रेलवे में 25 kV वेची विद्युतीकृत खंड में संपर्क पर हाइट गेज की रोड लेवल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो अधिकतम ऊंचाई 4.78 होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ऑन विच डेट इज ए हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स इन इंडिया। भारत में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 14 सितंबर। नेक्स्ट है व्हाट इन द पर्पज ऑफ इन द कंडेंसर इन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंडेंसर का क्या प्रयोजन होता है? सिस्टम के तापमान को रेगुलेट करता है, कंप्रेसर से हाई प्रेशर गैस प्राप्त करना और इसे गैस को द्रव में बदलना, ठंडे किए जाने वाले क्षेत्र के अंदर गर्मी को सोखता है और उसके रेफ्रिजरेंट को ट्रांसफ़र करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस और प्रचालित करना जिसे बाहरी वातावरण को गर्मी ट्रांसफार्मर करके कूलिंग प्रक्रिया संभव हो सके। तो कंडेंसर का काम होता है कि कंप्रेसर से हाई प्रेशर गैस प्राप्त करना और इस गैस को द्रव में बदलना। पार्ट बी में अब देखते हैं हम लोग जो कि इस्टेब्लिशमेंट से होता है। आफ्टर रिटायरमेंट फॉर हाउ मेनी मंथ कैन बी एम्प्लॉय कीप द रेलवे क्वार्टर एट दी। नेक्स्ट है पार्ट बी में एज
नेक्स्ट है पार्ट बी में, आफ्टर रिटायरमेंट फॉर हाउ मेनी मंथ कैन बी एम्प्लॉय कीप द रेलवे क्वार्टर एट द नॉर्मल रेट इन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में रिटायरमेंट के उपरांत एक कर्मचारी कितने माह के आवास को समान दर पर रख सकता है? तो 4 माह तक रख सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म आरटीजीएस? आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल ट्रेवल ग्रीवियंस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रेल ट्रांसपोर्ट गुड्स सर्विस रिकॉर्डिंग एट ए ट्रैफिक गेट सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इन द डेफिनेशन ऑफ माइनर रिलेटेड टू बी द एज ऑफ इन द पर्सन इन इंडिया। भारत में किसी व्यक्ति की आयु के संदर्भ में माइनर नाबालिग की क्या परिभाषा है? 18 से अधिक आयु परंतु 21 से कम आयु, 21 से कम, 15 वर्ष से अधिक आयु। इसका सही और डी ऑप्शन 18 वर्ष से कम आयु। नाबालिग भारत इंडिया में 18 वर्ष से कम आयु को होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इन विच कैटेगरी ऑन इंडिया रेलवे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट इन द डन। भारतीय रेलवे में किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं होती है? तो होता है ग्रुप बी। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में व्हाट इज द फुल फॉर्म HMIS ऑन इंडिया रेलवे। तो HMIS का फुल फॉर्म क्या होता है? आवर मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, ह्यूमन मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, हायर रिसर्च एंड मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो HMIS होता है, वो होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। कम्यूटेड पर्सन विल बी इन द रिस्टोर्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में पेंशन का कम्यूटेड भाग रिटायरमेंट के कितने वर्ष बाद रिस्टोर होगा? तो ऑप्शन में है 15 ईयर्स, 12 ईयर, 20 ईयर, 10 ईयर। तो इसका सही ऑप्शन है 15 वर्ष। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म SFC इन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में SFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SFC होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्लान हेड ऑन 1600 फॉर ऑन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में प्लान हेड 1600 किसके लिए है? तो प्लान हेड 1600 ट्रैफिक सुविधाओं या यार्ड रिमॉडलिंग के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म PNM इन रिस्पेक्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में औद्योगिक संदर्भ में PNM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PNM का फुल फॉर्म परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी होता है। तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। व्हाट इन द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ए वॉलंटरी रिटायरमेंट रिक्वेस्ट ऑन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में स्वैच्छिक रिटायरमेंट को स्वीकार करने के लिए न्यूनतम अहर्तक सेवा कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम अहर्तक सेवा कितनी होनी चाहिए? तो होता है 20 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 20 वर्ष। In the context of regular service period, the MSCP admissible India Railway as per in the given option। भारतीय रेलवे में रेगुलर सेवा अवधि के संदर्भ में MSCP दिए गए विकल्पों के अनुसार कब लागू होता है? तो MSCP रेगुलर सेवा के लिए 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष ऑफ सर्विस। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा,
आफ्टर, सेवा के 10, 20 और 30 वर्ष बाद। इफ इंडियन रेलवे पेंशनर इज ए बिटवीन 85 to 90 years age, what will be his additional pension in percentage over the। यदि एक भारतीय रेलवे के पेंशनर की उम्र 85 से 90 वर्ष हो तो रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन के ऊपर उसकी अतिरिक्त पेंशन प्रतिशत में कितनी होती है? तो 30% होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 30%। नेक्स्ट है, वेयर इज द एक्सपेंडिचर ऑन रिन्यूअल एंड प्लेसमेंट फाइनेंस फ्रॉम ऑन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में नवीनीकरण और बदलाव का व्यय कहाँ से निष्पादित होता है? कैपिटल, रेवेन्यू, डीआरएफ और डीएफ। तो ये है आपका सही ऑप्शन डीआरएफ। एज पर 7th CPC, हाउ मेनी पे लेवल्स आर देयर इन द पे मैट्रिक्स। 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स में कितने पे लेवल हैं? तो 18 पे लेवल हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। व्हाट इज द फंड RRSK मीन फॉर ऑन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में RRSK के फंड किसके लिए बना होता है? तो ये होता है, ऑप्शन में है गेज परिवर्तन कार, कर्मचारी क्वार्टर्स, यात्री सुविधा, सेफ्टी कार। तो इसका सही ऑप्शन है सेफ्टी कार के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इन द फुल फॉर्म ऑफ FOIS ऑन इंडिया रेलवे। FOIS होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज द रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन अंडर DAR इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में DAR के अंतर्गत निलंबन को रद्द करने के हेतु कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म उपयोग किया जाता है? तो SF4 का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है सी। व्हाट इन द डीम्यूरेज एज एप्लीकेबल इन इंडियन। भारतीय रेलवे में डैमरेज विलंब प्रभार किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में है लोडिंग अनलोडिंग के दौरान वैगन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के कारण लगाई गई पेनाल्टी। फ्री टाइम के पश्चात वैगन गाड़ियों को लोडिंग अनलोडिंग के लिए रोक रखने के कारण लगाई गई पेनाल्टी। इंडेंट प्लेस करने के बाद माल को बुक करने में असफल होने पर लगाई गई पेनाल्टी। अधिकतम 100 लोड से अधिक वैगन को लोड करने पर लगाई गई पेनाल्टी। जो डैमरेज विलंब प्रभार किसे कहते हैं? तो ये होता है कि फ्री टाइम के पश्चात वैगन और गाड़ियों को लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए रोके रखने के कारण लगाई गई पेनाल्टी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विच डिपार्टमेंट ऑन इंडियन रेलवे मेंटेन द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गजेटेड ऑफिसर। भारतीय रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड का रखरखाव कौन विभाग करता है? तो अकाउंट करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इफ देयर इज ओनली वंस ऑफर रिमेनियल इन द रिस्पेक्टेड ऑफ इन द लिमिटेड या ओपन टेंडर देन व्हाट इन द कॉल्ड। एक सीमित खुली निविदा में एक ही ऑफर प्राप्त होती है तो इसे कहा जाता है सिंगल टेंडर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द परमिसिबल ऑफ HRA एज प्रेजेंट एज 7 CPC YB यार्ड। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वर्तमान में Y और B वर्ग के शहर में मकान किराया भत्ता दिया जाता है 20%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 20%। नेक्स्ट है
What is the allowances given the running staff who could not avail rest as प्रेस्क्राइब इन द HOAR इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में जिन रनिंग स्टाफ को HOAR के अनुसार निर्धारित रेट नहीं मिल पाया जाता है उन्हें इस कारण जो भत्ता दे हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है बीच ऑफ रेस्ट अलाउंस, न्यूनतम गारंटी किलोमीटर भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता, प्रति क्षारक ड्यूटी भत्ता। तो उसे हम बोलते हैं ब्रिज ऑफ रेस्ट, आराम में व्यवधान भत्ता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इन द पोर्टल ऑफ द ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे बजट अनाउंसमेंट इन इंडिया रेलवे? भारत के रेल बजट की घोषणा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कौन सा पोर्टल है? ई दृष्टि, ई सक्षम, ई समीक्षा, ई सुविधा। तो ये होता है ई सुविधा। नेक्स्ट है पिंक बुक में दिए गए एक आइटम के रूप में उस लंब सम प्रावधान को क्या कहा जाता है जिसके अंतर्गत कुछ प्लान हेड के 2.5 करोड़ तक के विशिष्ट कैटेगरी के विभिन्न कार्य रेलवे द्वारा कराए जा सकते हैं? तो ऑप्शन में दिया है लंब सम कार, कंसोलिडेटेड कार, अम्ब्रेला कार, कटराइज कार। तो ये होता है अम्ब्रेला वर्क्स। नेक्स्ट है DGRG। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DGRG? ड्यूटी कंप्लीशन रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, ड्यू कोर्स रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, डिसेबिलिटी कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। तो DGRG का फुल होता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। अंडर हाउ मेनी क्लासेज हैज द HOAR हैज बीन क्लासिंग इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में कार्यकाल के नियम HOAR के तहत कर्मचारियों का वर्गीकरण कितनी श्रेणी में किया गया है? तो 4 श्रेणी में किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट इन द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू बी अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर ऑन ड्यूटी इंडियन रेलवे? यानी भारतीय रेलवे में 100% यात्रा भत्ता क्लेम करने के लिए मुख्यालय से कितना न्यूनतम समय दूर रहना पड़ता होता है? ये होता है 12 घंटा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट फॉर अप्रूवल अंडर DAR ऑन इंडिया रेलवे? भारतीय रेलवे में DAR के अंतर्गत दंड आदेश की तिथि से अपील करने की समय सीमा क्या होता है? तो होता है 45 दिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 45 डेज। व्हाट इज द प्लान हेड 1700 फॉर ऑन इंडिया रेलवे? भारतीय रेलवे में प्लान हेड 1700 किसके लिए हैं? सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का, ट्रैक रिन्यूअल वर्क, कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट, अदर इलेक्ट्रिकल वर्क। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।